मान अकरम राजा साहब ने कि वो आपकी हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी इब्तदाई में जो अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ, और आए रोज़ आप देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के वाक़यात में मज़ीद तेज़ी आ रही है। उस तमाम तर मामले के ऊपर हम नस्ल कौम जो हैं उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ जो हैं उसके मकरूज़ हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सूबा KP में ये इतनी बड़ी एक टर्निंग पॉइंट और टर्निंग मोमेंट है चीफ़ मिनिस्टर के हवाले से। और कहा जा रहा है कि ये वफाक के साथ जो है कोई मुआवनत नहीं होगी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। यही तो हाल पहले भी था। इसी की तो निशानदेही हम पहले भी करते थे कि थोड़ी बहुत जो कोऑर्डिनेशन थी अली अमीन गंडापुर साहब वो कर देते थे, लेकिन अभी जो हालात हैं वहाँ पे वो तो इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि वफाक के साथ बिल्कुल इन सिंक हो के यकजां दो कालिब हो के हमारी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। इस दहशत गर्दी की फ़िज़ा में जो उसमें कमी लानी है, जो उसके लिए हमें इक़दामात उठाने हैं। और अगर माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, एक तालिबान अपोलोजिस्ट या दहशतगर्द अपोलोजिस्ट अगर किसी को ऐसा हुक्म दे तो मैं समझता हूँ कि ये उस सूबे के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी। लेकिन इसमें कानूनी रुकावट तो कोई नहीं है। नहीं, ये देखिए कानूनी रुकावट तो मैं समझता हूँ इस तमाम तर मामले पे अडयाला से एक बयान जारी होता है, वहाँ से कहा जाता है जी फ़लाँ को वज़ीर आला तब्दील करके फ़लाँ को लगा लो। ये हो सकता है कि पार्टी का चेयरमैन वो लाइल्म है, उसको कोई पता नहीं, वो कह रहा है कि जी मुझे नहीं पता कि किसको वज़ीर आला बना रहे हैं, या उस जो वज़ीर आला एग्जिस्टिंग है उसको कोई हुक्म आया है कि नहीं आया। पार्टी के तो हालात नहीं, इसमें कानून में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? देखिए पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो फैसला करते हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी के जो चेयरमैन जिसको वो तस्वर करते हैं या ऑन पेपर जो है वो कोई अगर और है, और जो अडयाला का बासी है उसको अगर चेयरमैन कहा जा रहा है जो कि चेयरमैन नहीं है, जिसको बानी PTI भी कहा जाता है आम फहम में, तो अगर वो इस तरह के फैसले ले रहा है तो मेरे ख्याल से तमाम तर पार्टी को देखना चाहिए। अच्छा अली ज़फ़र साहब, क्योंकि आप कानूनदान भी हैं और आपने भी ये सारा जो आज का जो एपिसोड है उसको करीब से देखा है, तो ये कुछ थोड़ी सी आप इस पर रोशनी डालेंगे कि इमरान खान साहब ने जो सुहेल अफरीदी साहब को नॉमिनेट किया है नए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर, तो क्या उनके चीफ मिनिस्टर बनने के रास्ते में कोई कानूनी रुकावट है? आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा अकील मलिक साहब की गुफ्तगू से कि वो कह रहे हैं जी कि वो बैरिस्टर गौर खान साहब को नहीं था पता, लेकिन अडयाला जेल से नॉमिनेशन हुई है, तो हो सकता है ये कोई इसमें कानूनी जो है वो कोई मामला उसको बनाने की कोशिश करें। क्या ये पॉसिबल है? जी, पहले मैं आपके कानून का आपने जो कि सवाल पूछा पहले उसका जवाब देता हूँ मैं। यकीनी तौर पे ऐसा का कोई ऐसी रुकावट नहीं है। आइन बड़ा इसमें वाज़े है। अगर एक चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर एक असेंबली की सेशन कॉल होना पड़ता है। स्पीकर की एक जिम्मेदारी है कि वो कॉल करें, और कॉल करने के बाद एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा और नए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के ज़रिए बन जाएंगे। तो ये एक बड़ा कानूनी तरीका है, आइनी तरीका है, और ऐसा होता रहा है। इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। मैं आज खान साहब के साथ था अडयाला में जब ये अनाउंसमेंट की उन्होंने, और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा बड़ा वाज़े तौर पे कि जो आज जिस इंसिडेंट का आपने ज़िक्र किया जिसमें हमारे फ़ौजी अफसर और फ़ौजी जवान शहीद हुए, उस पे उन्होंने सख्त अफसोस का इजहार किया, और वो उन्होंने कहा कि मैं दुआ गो हूँ सब के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक तो होता है वक्ती कार्रवाई, लेकिन एक होती है दूर की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। उन्होंने कहा कि मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है हमेशा से ये रही है कि ना सिर्फ आप मुकामी लोगों के साथ मिल के, बल्कि अफ़गानी लोगों के साथ भी मिल के और अफ़गानी हुकूमत के साथ भी मिल के इस सारे दहशत गर्दी के मसले को हल कर सकते हैं। उन्होंने अपने वक्त का जिक्र किया जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो उन्होंने बुलाया और बुला के अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ भी बात की, और टेररिज्म का जो दहशत गर्दी के वाक़यात थे वो कम से कम होते रहे। तो ऑपरेशन तो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ उनका ख्याल था कि ये उनकी जो हिकमत अमली है इसके ऊपर भी
जो प्रोविंशियल हुकूमत है KPK की उसको करना चाहिए। और किसी वजह से चूँकि उनका ख्याल था कि चीफ मिनिस्टर साहब नहीं इस वक्त जो KPK के हैं वो उस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर सके या कर सकते, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हुकूमत को चेंज करें, तब्दील करें, ताकि उनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उसको अमल दरामद किया जाए उसके ऊपर, और ये दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। तो इसका जो उन्होंने वजह बताई अपने फ़ैसले की वो ये थी। और फिर फ़ैसले में अनाउंस उन्होंने कर दिया कि आफरीदी साहब जो एक यंग हमारे MNA हैं KPK से, उनको उन्होंने नामज़द किया चीफ़ मिनिस्टर। तो जिस तरह मैंने कहा कि अब उनके चीफ़ मिनिस्टर बनने में कोई ऐसा मसला नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं KPK में, और आपको पता है कि चीफ़ मिनिस्टर के वोट में आर्टिकल 63A भी लगता है, इसलिए जो भी हुक्म होगा पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का वो सबको मानना पड़ता है और वोट फिर उसके हिसाब से होता है। तो किसी तरह हुकूमत इसको रोक नहीं सकती। अच्छा, कोई कानूनी रास्ता नहीं उनके पास, मैं या आईनी रास्ता नहीं कि इसको रोकें। एक और सवाल, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक करवाया है, इस्लामाबाद की हदूद में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन पर 6 FIR जो हैं वो दर्ज हैं, और एक जो FIR है वो पिछले दिनों उनकी किसी तकरीर की वजह से वो साइबर क्राइम विंग जो है उसने भी किया, लेकिन 6 FIR जो हैं वो पिछले साल नवंबर के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से दर्ज हैं। तो कोई आपको ख़दशा है कि इन FIR को इस्तेमाल किया जाएगा, सुहेल आफरीदी साहब के रास्ते में रुकावट पैदा की जाएगी? जी देखें, कानून ये कहता है कि अगर सिर्फ FIR हो और सज़ा नहीं हुई, अभी ट्रायल नहीं हुआ, केस नहीं चलाया गया, प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, तो फिर ये FIR का सिंपल जो है होना वो किसी तरह आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता, और आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं और MNA भी रह सकते हैं। तो अगर कोई केसेस हैं, बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ केसेस हैं, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ तब हो सकता है अगर केस चले और केस में सज़ा हो। अच्छा, अली मूसा गिलानी साहब, अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये एक तब्दीली आती है और गंडापुर साहब की जगह पे सुहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इसके असरात वफाक पर और पंजाब पर और बाकी पाकिस्तान पे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? ऑब्वियसली एक न्यू कमर है जो हैं, जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, फैसला तो उनकी पार्टी का ही है, और जो KPK जो है वहाँ पर दहशतगर्दी इस वक्त अरूज पर है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की वहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी हैं और वहाँ पर एक लड़ाई होती है, वहाँ पर शहादतें हो रही हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान की, वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वहाँ पर इंतज़ामी अमूर की बहुत सारी शिकायत हैं। आई डोंट लिव इन दैट प्रोविंस, इसलिए मुझे तो मैं जो 2-4 बातें कर देते हैं हम उसको वेरीफाई करके कर देते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो मेरा ख़्याल ये था कि ये इसके ऊपर इतना ये इजी नहीं होगा जो आपने सवाल किया कि कानूनी रुकावट, उसमें कानूनी रुकावट तो शायद ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली दूर रास्ता है अभी इसमें, और बहुत सारे पीटीआई के अंदर कानूनी मसाइल कम और उनके इंटरनल मसाइल, अपने अना के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगे। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली भी और इंतज़ामी लिहाज से भी जो ये चेंज है, ये कोई फ़ैसला बहुत टाइमिंग उसकी ठीक नहीं है। इसके असरात पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे इंटरनली वो डिफ़िकल्ट होंगे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करने का मामला है और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाकर उसको डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करना चाह रहे हैं, उसके कोई असरात इतने पहले भी इन्होंने कोशिश की, उसका कोई इतना असर नहीं हुआ, वो लोग नहीं निकले, वो उसके असरा उसके हल उसका इतना रिज़ल्ट नहीं निकला। तो मैं समझता हूँ कि हमें ऑब्वियसली एक्शन जो हम ले रहे हैं उसी के साथ ही हमें चलना होगा। और ये हालात जिस तरह इतना सिंपल नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर जो ये चेंज कर रहे हैं ये इतना सिंपल नहीं होगा। ये आपको अभी तो लग रहा है कि अली अमीन साहब ने कहा मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, लेकिन आई डोंट थिंक दैट कि ये इतना सिंपल होगा। जी अकील मलिक साहब, आप इस पर क्या कहें? देखिए, मैं बिल्कुल अगर कानूनी बात की जाए और प्योरली लीगल बात की जाए तो उसमें नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पे भी क्या कोई एक शख्स जो कन्विक्टेड हो,
जिसके मुख्तलिफ़ केसेस में जिसको सज़ा हुई हो और सज़ा याफ्ता हो, क्या वो जेल से बैठ के एक सूबे के वज़ीर आला को तब्दील करने के हवाले से हुक्म फरमा सकता है? आपको याद होगा कि एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब भी कन्विक्ट हुए थे, लेकिन वो जेल से बैठ के हुक्म जारी करते थे और पार्टी उस पर अमल दरामद करती थी। उनको इकामा पे एक कन्विक्ट किया था, जो कि सरासर एक झूठा केस था। यहाँ पे तो 190 मिलियन पाउंड का केस, जो कि दिन और रात की तरह, डे एंड नाइट की तरह, या ब्लैक एंड वाइट जो है वो आपके सामने तमाम तर चीज़ें अदालत में प्रूव हुई। इसी तरह तोशा खाना 1 और 2 वो भी आपके सामने है तमाम तर मामला। और अगर एक स्टेप में आगे बढ़ के बात करूँ तो क्या ये जो नए वज़ीर आला को नामज़द किया गया है, क्या ये इस्लामाबाद से अपनी इंस्ट्रक्शंस लेंगे या ये काबुल से इंस्ट्रक्शंस लेंगे? बात तो ये भी है कि अगर ये काबुल कहाँ से आ गया बीच में? देखें यहाँ पे वो एक पाकिस्तानी शहरी है, वो पाकिस्तानी शहरी ज़रूर है, लेकिन जो बात अडियाला से की गई है, वहाँ से जो अहकामात जारी किए गए हैं कि आपने वफाक अडियाला वाले की पाकिस्तानी शहरियत अभी मनसूख नहीं हुई, लेकिन वो ये बात क्यों करे कि आपने वफाक के साथ जो है कोई अपनी कोऑर्डिनेशन नहीं रखनी। फिर आप कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेंगे वफाक के साथ? देखिए ये चारों इकाइयाँ मिल के ही पाकिस्तान बनाती हैं, और अगर ये सूबा अगर कोई एक समझे कि हम नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ या नेशनल पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम जाएंगे, और फिर आपने जो केसेस का चेक किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक। और अभी एक हालिया नोटिस उनको, उनकी जो NCCIA का नोटिस उनको मौसूल हुआ है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल से पहले तो वो नहीं, वो गुफ्तगू उन्होंने की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे, सोशल मीडिया पे जो उसकी फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो गुफ्तगू की जाती है वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन उसकी डिसेमिनेशन जो की है, वो डिसेमिनेशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो आप एक तकरीर कर देते हैं, वो प्रोटेक्टेड है, वो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जरूर है, लेकिन उसकी डिसेमिनेशन, उसको स्याह सबाक से हट के जिस तरह के टैग्स, हैशटैग, तहरीर लगा के आपने डिसेमिनेट किया और खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की, लोगों में एक ऐसी सूरत हाल आपने दिखाने या फैलाने की कोशिश की, उसमें तो कानून लगता है ना, उसमें तो कानून हरकत में आएगा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ज़रा ये भी थोड़ी सी बहस कर लेते हैं कि गंडापुर साहब को हटाने की असल वजह क्या है। उन्होंने को 2-3 महीने पहले एक दावा किया था, जरा वो सुन लेते हैं पहले क्या किया था। सुन लो फैसला करने वालों, कि आज से 90 दिन शुरू हो गए हैं, और 90 दिन के बाद 91वें दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तो 13 जुलाई को उन्होंने ये बात की थी, और अब तकरीबन 3 महीने पूरे होने वाले हैं। उन्होंने 90 दिन की डेडलाइन दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं कर सके डेडलाइन। लेकिन इस दौरान में उन्होंने एक और फ्रंट खोल दिया अलीमा खान साहबा के खिलाफ। जरा ये भी सुन ले वो क्या कह रहे थे। मैंने इमरान खान साहब को मुकम्मल आगाह किया, मुख्तलिफ लोगों से कैंपेनें चलवाई जा रही हैं कि चेयरपर्सन अलीमा खान बने, लोगों को डिस्क्रेडिट करके, तकसीम करके ऐसे एजेंडों पे काम जो है हो रहा है, और जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। हम मुत्तहिद होने के बजाय एस्टेब्लिशमेंट के उस मकसद पे हम चल रहे हैं कि जो वो जानबूझ के कर रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं, और जिसमें अलीमा खान डायरेक्ट एक रोल अदा कर रही है। माइनस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है, क्योंकि शुरू से पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आपके ख्याल में असल वजह क्या है, गंडापुर साहब को हटाने की असल वजह क्या है? जी बिल्कुल यही है जो मैंने अभी आपको बयान किया। उनका जो पॉलिसी है PTI की कि आपने दहशतगर्दी के साथ किस तरह उसको हल करना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, वो चूँकि ये हुकूमत अभी KPK में जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वो उसको नहीं अमल दरामद कर सके, जो भी वजह होगी, तो उसकी वार्निंग्स खान साहब देते रहे थे। लेकिन जब वो नहीं हो सका हल मामला, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं तब्दील करूं सारी जो काबीना है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के साथ काबीना भी चले जाती है, और इसका एक मुस्बत हल ढूंढा जाए। तो यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से ये हुआ है। मुझे इससे पहले कि मैं इसका मज़ीद आपको डिटेल बताऊं, 2 चीज़ों को कमेंट में ज़रूर करना चाहूँगा। एक अभी कहा गया कि कोई काबुल से लेंगे हदायत, ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का मामला है, दहशतगर्दी भी पाकिस्तान का मामला है, KPK की हुकूमत भी पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान का एक सूबा है, और वहाँ के जो मसाइल हैं वो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं। तो ये कह देना कि वो कोई चीफ मिनिस्टर जो PTI के होंगे या गंडापुर के अलावा होंगे तो वो काबुल से लेंगे इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल गलत है। और ये कहना कि अडियाला से क्यों इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ये भी बिल्कुल
गलत बात है, क्योंकि बानी चेयरमैन वही हैं, इंस्ट्रक्शंस वहाँ से ही आती हैं, वही लीडर हैं। उसके अलावा ये कहा गया कि जो अगर आप जो असेंबली में बात करते हैं वो तो प्रिविलेज्ड है, वहाँ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो बाहर व्हाट्सएप पे आ जाए तो कार्रवाई हो सकती है। ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार नवाज शरीफ साहब ने वो जो चीफ जस्टिस साहब थे सजाद अली शाह साहब, उनके खिलाफ असेंबली में स्पीच की थी और उसके बाद वो अखबारों में आया था, तो एक कंटेम्प्ट का नोटिस हो गया था और वहाँ नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम जो थी उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो भी चीज़ असेंबली में कह दी गई हो, चाहे वो अखबार में आए, चाहे वो वीडियो पे आए, चाहे वो किसी टीवी पे आए, वो प्रिविलेज्ड होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो बात मानी थी। तो कानून यही है, आइन यही कहता है कि एक बार असेंबली की स्पीच हो जाए, चाहे वो बेशक लाइव क्यों ना चल रही हो टीवी चैनल्स पे, वो उसमें जो कुछ कहा जाता है वो प्रिविलेज्ड है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये पोजीशन है कानूनी। और जहाँ तक जैसा मैंने कहा पहले, इसकी डिटेल यही है, फैसला इसीलिए किया गया, इसका कोई ताल्लुक किसी पर्सनल किसी लड़ाई से नहीं है, या कोई जाती लड़ाई से नहीं है, या कोई जो लड़ाई है मुखालफत से नहीं है। गटापुर साहब ने जो अलीमा खान साहबा पे तनकीद उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्योरली, क्योंकि आज मैं था मौजूद उधर जब ये फैसला हुआ, तो मुझे सारी डिस्कशन और डिटेल पता है, और अभी मैं वहां से ही आया हूँ थोड़ी देर पहले। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद टॉक में दोबारा खुशामदीद। एक तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें जो कशीदगी है वो एक सियासी लड़ाई में तब्दील हो गई है। और जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने कोशिश की कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीज़ फायर करवा दें, लेकिन उनकी मुलाकात को गुजरे हुए अब 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात के बाद से जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो भी मुसलसल पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रही हैं, और पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब हुकूमत पे तनकीद कर रही है। आज मरीम साहिबा ने क्या कहा, ज़रा सुने। जब पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। याद रखो, नून मीम शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है शाल। इसमें नून से शीन निकालना, मीम से नून निकालना, मीम से शीन निकालना, ऐसे बड़े आए, बड़ी कोशिश हुई, 40 साल से ये कोशिश हो रही है, लेकिन उनको धूल चाटनी पड़ी। जी अली मूसा गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था कि मरीम नवाज साहिबा हमारी पार्टी से माफ़ी मांगें, वरना फिर हम जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में नहीं आएंगे। तो माफ़ी तो मांगना दूर की बात है, वो रोज़ाना जो है वो बड़े आपके ख़िलाफ़ सख्त बयानात दे रही हैं, तो फिर कैसे चलेगा, अब क्या होगा? पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेगी? देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने तो बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी ज़ाती राय का इजहार चेयरमैन बिलावल को किया कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। हम पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि पंजाब में तो हमारी इनको ज़रूरत ही नहीं है, हम तो थोड़ी सी सीट्स हैं। लेकिन अगर हम पंजाब में अपोजिशन में बैठ जाते हैं और वफाक में जो है वो हुकूमत के साथ हैं, तो मैं तो मरीम साहिबा की इस बात को बहुत खुश आइंद देखता हूँ। और मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा एक और टीवी शो पे कि ये हम चाहते हैं कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है और इसी तरह रहे, मीम नून शीन ये सब इकट्ठे रहें, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह रहें। तो अगर वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हैं, तो फिर हम उनके यहाँ पर उनके अपोजिशन करें और ऊपर सीसा पिलाई दीवार के अंदर मीम नून और शीन के खिलाफ हो जाए हम, तो ये अच्छा के हक में रहें, तो ये बेहतर नहीं है। हमें वहाँ पर भी अपोजिशन में बैठना चाहिए, क्योंकि इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और इज्जत तो हमारी पार्टी के लीडर की उछाली जा रही है ना, उनको गद्दार करार दिया जा रहा है कि उन्होंने एक पंजाब की वज़ीर ने उनको कहा कि ये जड़ें खोखली कर रहे थे। मैंने खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ प्रोग्राम पे पूछा, तारिक फजल साहब से पूछा कि बताएं कि क्या आप खुर्रम दस्तगीर साहब, आप तो बिलावल के साथ कैबिनेट का हिस्सा थे जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, क्या वो गद्दार था हुकूमत के साथ?
क्या उसने जड़ें खोखली की? और अगर उसने जड़ें खोखली की थी तो अब जब जो महाज पर बिलावल को भेजा गया, उस वफद के अंदर आप थे और चेयरमैन बिलावल उसको लीड कर रहे थे, तो क्या बिलावल ने वहां पर भी जड़ें पाकिस्तान की खोखली की, हुकूमत की खोखली की? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये बात बिल्कुल नहीं कर सकता। उन्होंने तो हमेशा पाकिस्तान का मुद्दा बयान किया। वो भी पंजाब की एक मैं समझता हूं कि उनकी वज़ीर इत्तलात है, वो अगर इस तरह की बात करें तो आप मुझे बताएं। और वो वज़ीर इत्तलात है जो मेरा ख्याल है आपके भी बहुत आजकल खिलाफ मैं उनकी ट्वीट्स देख रहा होता हूं, तो वो इस तरह की बात करें तो हम किससे जवाब तलब मांगे? बताएं, हम किसके पास जाएं? मेरे खिलाफ एक मिनट आपको बता दूं जरा, क्योंकि हम तो शीन के इत्तेहादी हैं। मेरे खिलाफ वो उस जमाने से बोल रही हैं जब वो आपकी पार्टी में शामिल थी, और उन्होंने उस वक्त चले तो हमारी जो अच्छी बात है, हमारी तरफ से तो जान छूट गई की एमपीए के तौर पर मेरे पे जो इल्जामात लगाए थे, आज तक उनका कोई सबूत नहीं पेश कर सकी। तो ये तो ट्रेनिंग उनको आपकी पार्टी ने दी है। उस वक्त आप शायद उस वक्त आप नून के हमायती होंगे, इस वजह से आप पे इल्जाम लग रहे थे। अब आजकल आप नून के खिलाफ है, इसलिए आपके ऊपर भी पड़ गई हैं वो। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इस बात को यहाँ पर देखिए, जब बातें निकलती हैं ना, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं। जब आप एक लड़ाई के अंदर चले जाते हैं तो फिर हर चीज बढ़ जाती है, तो चीजें अब बढ़ती जा रही हैं। या तो ये कंट्रोल हो, या अगर ये कंट्रोल नहीं होती तो फिर आप जैसा हमें ताना मिलेगा, पीटीआई साथ बैठी हुई है अभी, ये हमें ताना देगी कि हम पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। या तो हमें डिसाइसिव एक्शन लेना होगा, या फिर इसको फौरन ठंडा करना होगा। नहीं तो ये मैंने सिर्फ तो ठंडा करने का एक तरीका है ना, ठंडा करने का एक तरीका है, मरियम नवाज साहब, ठंडा करने का तरीका है, वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो माफी मांगनी नहीं है, आप माफी मांग के मामला ठंडा कर दें कि गलती होगी, हमसे माफ कर दें। देखिए, ये बाप इतना गुस्सा क्या है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से, कि वो मशवरा क्यों दिया गया था? देखिए, अगर वो जो टीवी एंकर है, जो रजी, जो भी नाम है, रजी दादा जो थे, उनकी एक बात पर उन्होंने उस शख्स को इतना एम्पलीफाई कर दिया। आप अभी देखें, अभी आप बात कर रहे थे कि हम मुस्लिम लीग भी तनकीद करती है, हम भी तनकीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ क्यों अफगानिस्तान के अंदर बात करना चाह रही है और एक अपना डिप्लोमेटिक फ्रंट बनाना चाह रही है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, वो एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाए। तो अगर मरियम नवाज साहिबा अगर पंजाब की तरफ उंगली उठाओगे, कोई उंगली नहीं उठा रहा पंजाब की तरफ। मैं पंजाबी हूं, मैं पंजाब का बासी हूं, कोई उंगली नहीं उठा रहा। अगर पंजाब की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो मैं वो उंगली काट दूंगी। तो फिर तो केपीके वाले ठीक कर रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान ठीक कह रहा है कि हाँ भाई, आप अलहदा बात करें, हम वफाक के फैसले से मुत्तफिक नहीं है, हम अपने तौर पे टेररिस्ट के साथ डील करेंगे क्योंकि वो पख्तूनख्वा का मामला है। ये क्या बात है? हम लोगों को कैसे चुप कराएंगे? हम कैसे चुप कराएंगे कि पख्तूनख्वा को कि नहीं भाई, तुम्हारा जो वफाक का, तुम्हारा जो दहशतगर्दी का मामला है वो वफाक डील करेगा, लेकिन हाँ पंजाब के अंदर हम वफाकी कोई अमल दरामद नहीं हो सकता है। ये तो गलत बात है ना, ये तो मुनाफकत है, ये तो डबल पॉलिसी है, ये तो नहीं कर सकते हम। जो चीज खैबर पख्तूनख्वा को कह रहे हैं, हमें पंजाब में भी वही करनी चाहिए। ठीक है जी। अकील मलिक साहब, ये मामला जो है ये कैसे ठंडा होगा? देखें, एक तो मेरे ख्याल से बहुत ही बसाद एहतराम मैं ये कहूँगा कि गैर मुनासिब जो है वो मिसाल दी गई है इस तमाम तर मामले के ऊपर मेरे भाई अली मूसा गिलानी की तरफ से। किधर दहशतगर्दी और किधर एक सूबे की डेवलपमेंट, और सूबे की जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, चीफ मिनिस्टर है, वो अपने सूबे के लोगों के लिए अगर काम कर रही है तो माजरत के साथ देखें, एक आई अनसोलिसिटेड एडवाइस, माजरत मुझे बसात एहतराम ये कहना पड़ता है, अनसोलिसिटेड एडवाइस आई, फिर उसके ऊपर जोर दिया गया, कहा कि बिस्प के थ्रू ही किया जाए। वो वज़ीर आला खुद बेहतर समझती हैं, अपने नफ़ा नुकसान के वो खुद जवाबदेह हैं कि भाई मैंने सूबे के लोगों के लिए, उनके रिलीफ के लिए, उनके रिलीफ एफर्ट्स के लिए मैंने क्या क्या कदम और इकदाम उठाने हैं, वो खुद बेहतर जानती हैं। जहाँ पे असल मसला शुरू हुआ जब जोर दिया गया इस तमाम तर मामले के ऊपर, उन्होंने कहा मैं डिसाइड करूँगी कि मैंने क्या ओवर एंड अबव जाके कॉम्पनसेट करना है, जिसका माल है, जिसका मवेशी है, जिसका घर है, जिसका दीगर जो नुकसान माली तौर पे ही अदरवाइज हुआ है, उसको वो कॉम्पनसेट करना चाहती हैं। तो अच्छी बात है। इस मसले का हल, एक तो मुलाकात हुई वफाकी वज़ीर दाखिला की सदर पाकिस्तान से, और मैं समझता हूँ कि अच्छा उनका एक सालसी रोल हो सकता है इस तमाम तर मामले के ऊपर, वो मीडिएट कर सकते हैं इस तमाम तर मामले। अभी तक तो कोई नतीजा नहीं निकला। अभी जो एक्सपेक्टेड थी मुलाकात अभी तक तो नहीं हुई। नहीं, मुलाकात हो चुकी है, 24 घंटे से ज्यादा वक्त भी गुजर चुका है। सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई। एक जो मीडिया पे खबरें चल रही थी
अब देखें, एक फरीक के साथ तो मुलाकात नहीं होती, दोनों फरीकैन के साथ, दोनों जमातों के साथ मुलाकात होगी। चीफ मामला उनका देखिए, नकवी साहब का तल्लुक वास्ता है शहबाज शरीफ साहब से जो वज़ीर आज़म है। बिल्कुल है। पीपल्स पार्टी की शहबाज शरीफ साहब से तो लड़ाई है ही नहीं है। देखिए, मामला दोनों तरफ से ना अकाउंट सुनने चाहिए एक इम्पार्शल मीडिएटर के तौर पे, और अगर वो समझते हैं कि कोई मामलात हो सकते हैं तो मामलात हो जाएंगे, बनेंगे। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि पार्टीज़ की बजाय इसके कि बात बहुत दूर तक चली जाए, पार्टीज़ की लीडरशिप को आपस में मिल के बात करनी होगी, और ये करना अब नागुज़ीर होता जा रहा है। क्योंकि वाक़तन ये बात ठीक की कि पंजाब में उस तरह के इत्तेहाद, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन उस तरह की सपोर्ट की शायद ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बिल्कुल वफाक में इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इनकी सपोर्ट के साथ ही हुकूमत में हैं, और हमारी वफाक से आपने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। देखिए, एक घर का मामला है, बड़े मिल बैठ के इस तमाम तर मामले को हल कर देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मैंने आपकी स्पीच सुनी थी सेनेट में, आपको ये क्यों लगता है कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो लड़ाई है ये कोई जेन्युइन लड़ाई नहीं है, ये नूरा कुश्ती हो रही है? क्यों लगता है आपको ऐसा? जी देखें, आज के दिन भी जब हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो ये इत्तेहादी जमातें हैं, ये साथ साथ बैठी हैं, और ये हर पॉइंट पे, क्योंकि मैं तो सेनेट में हर कानून और हर जो निज़ाम और हर जो फैसला होता है उसके ऊपर मुझे पूरी गहरी नज़र है। हर मामले पे एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं, वोट्स इकट्ठे करते हैं और फ़ायदा लेते रहे हैं, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, चाहे वो कोई छोटा मामला हो, चाहे डेवलपमेंट फंड्स का इशू हो, ये बिल्कुल साथ रहे हैं। इस वक्त हमारा ख्याल है कि ज़रूर जो इनका आपस में हुआ है जो भी झगड़ा, ये इसका कोई नेशनल प्रिंसिपल बड़े कोई फ़ैसले पे नहीं है, ये सिर्फ आपस में कोई लेन देन की बात है, कोई डेवलपमेंट फंड्स, कोई सिंध को जो फेडरेशन से फंड्स आने हैं उसके ऊपर, ये इस किस्म की कोई बात है। और ये एक ब्लैकमेल की टेक्टिक होती है कि हम, और ये MQM भी करती थी एक ज़माने में, इत्तेहादी जमात जब कहती है कि जी हम नहीं बैठेंगे, तो ये प्रेशर आता है जो जमात जो हुकूमत में हो, और वो प्रेशर के तहत फिर उनकी डिमांड्स मानी जाती हैं। लेकिन हमने एक गुगली ज़रूर फेंकी है। गुगली हमने ये फेंकी है कि हो सकता है हम गलत हों, हो सकता है मैं भी जो आपको कह रहा हूँ गलत हो, और वाकई ही ये जेन्युइन कोई नेशनल रीज़न पे लोगों के फलाह बहबूद के लिए कोई पीपल्स पार्टी फ़ैसला कर रही है और उनका ये तनाज़ा चल रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमने गुगली ये फेंकी है, और हमने ये उनको कहा है कि आप आके तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। अगर ये हुकूमत आप समझते हैं नाअहल है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आए, नो कॉन्फिडेंस ले आए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमने ये ऑफ़र किया आज से 4-5 दिन पहले, आपको कोई मूवमेंट उस पर नज़र आई? बिल्कुल नहीं नज़र आई। हमने इसलिए ये एक तरह से साबित कर दिया कि ये नूरा कुश्ती है, ये कोई जेन्युइन लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ वही है जो एक इत्तेहादी दूसरे के साथ करती है। 27वीं आईनी तरमीम का जो प्रपोज ड्राफ्ट है, जब वो सामने आएगा और उसके बाद भी आपको लगता है कि ये लड़ाई जो है ये चलती रहेगी या ख़त्म हो जाएगी उसके बाद? जी मुझे लगता है कि जल्द ख़त्म हो जाएगी ये ज़रूर, और 27वीं आईनी तरमीम पे भी हो सकता है कि ये लोग आप देखेंगे कि इकट्ठे बैठे होंगे और मज़ीद जो उन्होंने आइन के साथ तोड़ना है आइन को, वो मज़ीद तोड़ेंगे। क्योंकि ये हमने देखा है माजी में भी, और हर छोटे छोटे फैसले पे भी यही देखा है कि इकट्ठे खड़े रहे हैं, इकट्ठे वोट किए हैं। बल्कि जब भी PTI को की बात आई या कोई हमने नेशनल इंटरेस्ट की बात की तो सब ने उठ के तो उसके ख़िलाफ़ स्पीचेस की। तो ये यकीनी तौर पे ये एक साथ ही हैं, एक ही जगह हैं। ये कोई छोटा सा तनाज़ा है जो कि नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है, ये कोई ज़ाती मुफादात का तनाज़ा है।